अभी सवाल ये आता है कि मैंने एक ही साल में इतने ग्रेटर नंबर का जंप कैसे लिया कि मैंने 334 आए थे और एक ही साल में मेरे 676 मार्क्स कैसे आए। मेरा भी बैकलॉग बनता था, मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें, हेल्थ कंडीशंस आई, फिर भी मैंने 1 ईयर में उस चीज़ को टैकल करके इतने अच्छे नंबर का ग्रोथ किया। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग डेली क्लास में जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, 6 से 7 लेक्चर रोज़ होते हैं हमारे। तो फिर उसमें क्या करना है, जब हम लोग वापस आते हैं, मैं प्रॉपर अपना, मैंने तो मेरी 8 घंटे रेस्ट करने की आदत थी, मैं 8 घंटा तो सोती थी, तो भले इट वॉज लाइक 5 घंटे रात में, 3 घंटे दोपहर में, ऐसा कुछ। तो क्लासेस ख़त्म हुए, फिर मैं वहाँ पे आधा घंटा बैठती थी और लोगों के डाउट सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता था। फिर मैं आई घर पे, खाना वाना खा के और नहा धोकर मैं सो जाती थी। 3 घंटे सो गई मैं, फिर नींद से जैसे 5:30 के आसपास उठा और 6 बजे से मैं अपनी पढ़ाई पे लग जाती थी। और मेरा ऐसे था कि अगर सपोज 6 से 7 लेक्चर हो रहे हैं तो हम कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे, हमारे पास टाइम भी तो लिमिटेड है, कितनी पढ़ाई होगी, 6 घंटा के आसपास होगी ना। तो फिर कैसे रिवाइज़ करें, रिवाइज़ भी करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, MCQ सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा एक सिंपल सा टेक्निक था, मेरा वाइट बोर्ड का टेबल था, तो जो लेक्चर हमारे हुए हैं ना, मैं किताब नहीं खोलती थी, मैं 6 से 7 1 घंटा पूरा, मेरे को आज फिज़िक्स में क्या पढ़ाया लिख के देखती थी, मेरे को आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया लिख के देखती थी, दिमाग पे जोर डालती थी, भले वो चीज़ याद ना है पर फिर भी याद करने की कोशिश करती थी। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग जितना दिमाग पे जोर डालेंगे और वो चीज़ याद नहीं आ रही है, पर जब फिर किताब खोलेंगे ना, वो चीज़ ऐसे दिमाग में घुसेगी कि हम लोग बहुत टाइम तक उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो 1 घंटे 6 से 7 मेरे सारे सब्जेक्ट ऐसे ही लिख लिख के रिवाइज हो जाते थे बिना बुक देखे। अब आते हैं हम लोग टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। बहुत बच्चे टेस्ट एनालिसिस करते ही नहीं हैं, 300 रहे पेपर में इसलिए छोड़ देते हैं। बच्चे बोलते कम नंबर आते हैं, मैं बोलती हूँ जिनके कम नंबर आए ना उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन घर पे जाके प्रॉपरली एनालाइज करने वाले हैं। तो फिर आपको क्या करना है, टेस्ट दिया, आए, मार्क्स कैलकुलेट किए, देखा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट में नहीं जमे पर घर पे आके जम जाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर था, बस टेस्ट के प्रेशर में नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक होते हैं, तो मैं उसको पोस्टइट पे लिख कर दीवार पे चिपका देती थी, सिली मिस्टेक कौन सी हो रही है, मैच द पेयर में हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम दिमाग में रखूँ कि ये सिली मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। उसके बाद तीसरी टाइप की मिस्टेक होती है कंसेप्चुअल मिस्टेक। हो सकता है कोई कंसेप्ट किस वे में एक्सप्लेन किया गया था, हमने उसको गलत वे में लेके क्वेश्चन कर लिया, तो उस कंसेप्ट को जाके दोबारा पढ़ लेना है। चौथी होती है हमारी कि कंसेप्ट ही नहीं पता था, कंसेप्ट पता ही नहीं था, छोड़ के आ गए, उस कंसेप्ट को जाके पढ़ना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता ये क्वेश्चन को करना कैसे, कुछ एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आया है, तो जाके नेक्स्ट डे सर के साथ डिस्कस कर लेना। उसके बाद जो अपना बायो रहता है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है, उनमें अगर कोई भी गलतियाँ होती है तो NCERT में जाके अंडरलाइन कर लेना। तो फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए हमको क्या करना है कि जो कंसेप्ट हमको नहीं आया उसको जाके पढ़ लेना है और स्टार मार्क कर लेना है, वहाँ पे फॉर्मूले को हाईलाइट करना है अगर वो फॉर्मूला नहीं आया। तो ऐसे हमको टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर मेथड से करनी है, कोई भी पेपर हमको छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब फरवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, 4-4, 3-3 टेस्ट सीरीज लेके रखते हैं, होती एक भी बराबर नहीं है। आपको सिर्फ RCC की टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, बेस्ट है, और उन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। मैं बताती हूँ, एक दिन था मेरा CT का पेपर था और उसी दिन मेरा टेस्ट सीरीज था RCC का, उसी टाइम लिमिट में। अब मैंने सोचा कि अगर मैं सपोज CT के पेपर के लिए जा रही हूँ तो मेरा RCC का पेपर छूट जाएगा, और फिर छूटेगा तो मेरे से डबल सॉल्व नहीं होगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने अपना CT का पेपर छोड़ दिया और मैं RCC का पेपर देने चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि CT का पेपर ऑनलाइन होता है, मैं एनालाइज भी नहीं करूँगी, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, भरोसा रखती हूँ कि नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो छोड़ दिया मैंने CT का पेपर। तो इसीलिए पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो आपको फिज़िक्स के फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं और केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री भी फॉर्मूला बेस्ड होती है, फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं। मैं बोलूँगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ना पहले आप NCERT से ही ढंग से पढ़ लो, जब 3-4 बार अच्छे से रिवीजन हो जाए ना तो फिर बाद में शॉर्ट नोट्स के पीछे भागो। शॉर्ट नोट्स अभी मत बनाना, ऐसे करो कि जब हम लोग फर्स्ट या सेकंड डिवीजन चल रही है तो तभी शॉर्ट नोट बनाएंगे, 4-5 बार NCERT अच्छे से
आनी चाहिए, फिर जाके प्लग्स निकाल के उसके शॉर्ट नोट बना सकते हो। और बायो में तो मैंने तो भाई, मेरे को ना जेनेटिक्स याद होता था ना मेरे को बायोटेक याद होता था, तो मैंने तो भाई लिख के मेरा नोट्स से ना पूरा रूम मेरा भरा हुआ था, तो लिख के ही सारी चीज़ें मैंने याद की है। और उसके बाद जितनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतनी इम्पोर्टेंट ब्रेक्स भी है लेना। मेरे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं अपने पूरे हफ्ते में 6 दिन बहुत जोर लगा के पढ़ती थी। संडे को सुबह टेस्ट के पहले पढ़ती थी, टेस्ट देने जाती थी, आती थी, मार्क्स देखती थी कितने हैं, और संडे को फिर छुट्टी, शाम पूरा दिन संडे को ऑफ लेती थी। फिर मेरी एनर्जी रिचार्ज हो जाती थी और फिर मैं पूरे हफ्ते में 6 दिन और अच्छे से पढ़ पाती थी। ये थी मेरी बात, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जब उनका ब्रेक का टाइम होता है ना, तो वो लोग रील स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। रील स्क्रॉल से ना सिर्फ आपका टाइम निकल रहा होता है, आपको कुछ आपका ब्रेक कुछ इफेक्टिव वे से नहीं जा रहा होता है। वो कब 20 मिनट के 1 घंटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तभी भी आपको टायर्ड ही फील होगा, ऐसे लगेगा ही नहीं कि मैं रिचार्ज मेरी एनर्जी हुई है। तो जितना हो सके इंस्टाग्राम तो डिलीट मार दो, मेरा कोई अकाउंट नहीं था इंस्टाग्राम का, और यूट्यूब पे भी मैं बिल्कुल रील नहीं स्क्रॉल करती थी। और उसके बाद अपन आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, इतने ज़्यादा नहीं देखने हैं। स्ट्रैटेजी वीडियोस भी हमको ज़्यादा नहीं देखने हैं, एक आधा ठीक है देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है। और उसके बाद जब आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो उसको मैं इफेक्टिव वे में, कभी आप नैप ले लो ब्रेक में, कभी थोड़ा बाहर टहलने चले जाओ, पेरेंट्स के साथ बात करो अपनी। जैसे मुझे डांस पसंद है तो मैं डांस करती थी ब्रेक में। और आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे और भी तो चीज़ें हैं ना, कॉमेडी वीडियोस हो गए, कॉमेडी चीज़ देख लो जिससे हमारी एनर्जी रिचार्ज हो जाए। रील्स में एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती है और टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और ऐसे भी नहीं सोचना है कि मेरा ब्रेक इतनी देर का ही होना चाहिए, आधे घंटे का, नहीं। मेरा ऐसे था कि जब मुझे फील होगा कि मेरा ब्रेक, मैं रिचार्ज हो चुकी हूँ, वो भी नहीं 3-4 घंटे भी नहीं लेना है ब्रेक, कभी कभी एकदम एक्सटेंड हो जाता है, नहीं। मेरा 1 से 1.5, जैसे 3 घंटे का कोई सेशन किया तो 1 से 1.5 घंटे तक का ब्रेक मेरा चला जाता था, जिसमें मुझे ऐसा लगता था जब तक मुझे रिचार्ज फील नहीं होगा तब तक मैं वापस पढ़ाई पे नहीं आऊँगी। सो दैट वॉज इट। अभी बहुत मेहनत करनी है क्योंकि ये लास्ट के मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। बैकलॉग है, कवर करना है, कुछ भी करना है, पर बहुत नीट को क्रैक करके आना है। ऑल द बेस्ट।